हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम जी की स्टडी। आज की वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे एचपी टेट जून 2025 के लिए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी करेंगे, जो आपके बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है F2C डबल बॉन्ड CF2 इज ए मोनोमर ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज टेफ्लॉन, बी ऑप्शन इज ग्लैप्टल, सी ऑप्शन इज नायलॉन 6, डी ऑप्शन इज बूना एस। तो आपको पता होगा ये किसकी मोनोमर रहती है, ये टेफ्लॉन की मोनोमर है। नेक्स्ट है आपकी नायलॉन 6। नायलॉन 6 ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपसे नायलॉन 6 पूछते हैं, दूसरा आपसे नायलॉन 6 पूछते हैं। तो इसकी अगर मैं मोनोमर की बात करूं तो इसकी होती है कैप्रोलैक्टम। आप याद रखेंगे कैप्रोलैक्टम। तो ये इसकी मोनोमर रहती है। तो आपका ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें आपके पास क्या क्या कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ रहता है, और ये आपका यहाँ पे नाइट्रोजन रहता है, और इसके साथ में आपका हाइड्रोजन लिंक्ड होता है। तो ये आपका कैप्रोलैक्टम है। याद रखेंगे आप, नायलॉन 6 का आपका मोनोमर क्या है, कैप्रोलैक्टम है। उसी तरह से अगर मैं बूना एस की बात करूँ, बूना एस, तो बूना एस की आपकी मोनोमर क्या रहती है, इसकी रहती है आपकी ब्यूटाडाइइन एंड स्टीयरिन। ब्यूटाडाइइन एंड स्टीयरिन। तो याद रखेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टीयरिन। इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलता है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज जाइमेज। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जाइमेज। जाइमेज आपका ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, प्लस आपके पास क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो जो आपका इन्वर्टेज होता है, ये आपका क्या करता है, ये एंजाइम आपका स्यूक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। स्यूक्रोज को क्या में कन्वर्ट करता है आपका, एक तो आपका ग्लूकोज मिलेगा आपको, दूसरा आपको क्या मिलेगा, इसमें फ्रुक्टोज मिलता है। तो ये भी याद रखेंगे आप। तो जो आपका ये लैक्टेस है, ये एंजाइम का इसका क्या काम करता है, ये डाइजेस्ट करता है आपका लैक्टोज को, लैक्टोज। तो ये भी याद रखेंगे आप, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। फर्स्ट ऑप्शन इज एंजाइम, बी ऑप्शन इज डीएनए, सी ऑप्शन इज विटामिन। तो विटामिन आपका इसमें सही हो जाएगा। हमारी जो बॉडी है ह्यूमन की, ये प्रोड्यूस नहीं करती आपकी विटामिन्स को, तो हमें बाहर से आपके एक्सटर्नल सोर्स से विटामिन्स लेनी पड़ती है। तो नेक्स्ट आपका आता है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन, यहाँ पे लिखा है इन आएगा, इन डाइबोरेन B2H6 में आपका बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है sp हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, सी ऑप्शन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डी ऑप्शन है आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका इसमें लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन B2H6 में होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, डाई बोरेन। याद रखेंगे आप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू इंक्रीज द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन वी शुड ऐड। फर्स्ट ऑप्शन इज एसिड सोल्यूशन, बी ऑप्शन इज एसिड सॉल्ट, सी ऑप्शन इज अल्कली। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्कली। अल्कली ऐड की जाती है आपका न्यूट्रल करने के लिए। तो आपकी अल्कली कौन कौन होती है, जैसे आपका इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और आपका हो सकता है कैल्शियम KOH। आपका साथ में क्या हो सकता है, कैल्शियम OH2। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो आप इस तरह से आपका इसका यूज किया जाता है, किसका, अल्कली का। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेफाइट, बी ऑप्शन इज डायमंड, सी ऑप्शन इज एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन इज सिलिकॉन। तो आपका डायमंड आपका क्या है, ये आपका इंसुलेटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ आइसोपेंटाइल एल्कोहल इज। फर्स्ट ऑप्शन इज 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, तो आपका इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल इसका क्या है, आपका फार्मूला है। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है, तो आपके पास एक CH है, CH से आपका एक कनेक्टेड रहता है CH3 फंक्शनल ग्रुप। यहाँ को इधर को भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है CH3। तो आपका इधर को भी आपका एक कनेक्टेड होगा CH2, इसके साथ में कनेक्टेड होगा CH2 और लास्ट में आपका होगा OH कनेक्टेड। तो ये आपका हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। तो ये आपका इसका IUPAC नेम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड बाय द मेथड ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज सब्लिमेशन, बी ऑप्शन इज डिस्टिलेशन, सी ऑप्शन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डी ऑप्शन इज क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, सब्लिमेशन से आप इसको सेपरेट कर सकते हो इसकी मिक्सचर को। तो अगर मैं डिस्टिलेशन की बात करूं या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करूं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका कब होगा, जब आपका बॉइलिंग पॉइंट नियर होता है दो आपके सब्सटेंस जो है, जैसे आपका इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है, लेस देन 25 केल्विन है, लेस देन 25 केल्विन। तो तब क्या यूज़ करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है अमंग द फॉलोइंग द बॉन्ड दैट रिक्वायर्स हाईएस्ट एनर्जी टू ब्रेक इज। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूँ, तो इसकी एनर्जी रहती है आपकी 104 किलो कैलोरी, 104 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये आपकी इसकी एनर्जी रहती है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने की, बाकियों की कम होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी H पॉजिटिव आयन विल बी गिवन बाय H3PO2 इन वाटर बेसिसिटी। तो आपके पास पता होना चाहिए कि इसमें आपके पास कितने आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो आपके पास कितने H पॉजिटिव आयन मिलेंगे, आपको केवल एक मिलेगा। तो आपका इसमें डी ऑप्शन, क्योंकि आपका H2PO, तो आपका ये ब्रेक हो जाएगा H2PO2 में। तो आपके पास एक ही आपको H पॉजिटिव आयन मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट हैज़ ऑल 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। ये तो पता होगा आपको, 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपके पास इसमें फर्स्ट ऑप्शन है NH3, बी ऑप्शन है आपके पास अमोनियम क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए जो NH4Cl है, इसमें आपके तीनों तरह के बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके पास इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर रहता है। तो इधर को भी आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है, इधर को भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कनेक्ट है और इधर को भी हाइड्रोजन रहेगा। और क्लोरीन आपका इस तरह से रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब आपके पास यहाँ पे 3 आपके हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे होंगे आपको, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एक आपका कोऑर्डिनेट बनेगा। जैसे आपके पास ये 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और 3 एक के साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और जो क्लोरीन के साथ बनेगा वो बनेगा आपका आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये आपके 3 टाइप के बॉन्ड इसमें फॉर्म होते हैं इस स्ट्रक्चर में। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमंग दीज इज। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है CH3COOH, नेक्स्ट है HCOOH। तो आपको पता होगा जो फॉर्मिक एसिड है, इसको क्या कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड, याद रखेंगे, ये भी फॉर्मिक एसिड कहा जाता है।
तो जो आपका ये फॉर्मिक एसिड होता है ये काय में प्रेजेंट, तो आपका जो फॉर्मिक एसिड है ये काय में प्रेजेंट होता है, जो आपकी चींटियाँ डंक मारती है, एंट स्टिंग एंड नेटल, जो आपके बिच्छू होते हैं उनके जो आप बाइट करते हैं आपको, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो अगर मैं इसके यूज की बात करूं कि जो फॉर्मिक एसिड है आपका, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज होता है आपका प्रिजर्वेटर ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रिजर्वेटर ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, आपके जो ग्रीन फ्रूट्स है, हरे जो आपके फल है उनको बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए आपका इसका यूज़ होता है ग्रीन फ्रूट। और कहाँ पे होता है आपका, प्रोसेसिंग ऑफ रबड़ में, प्रोसेसिंग ऑफ रबड़। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ इससे रिलेटेड जुड़ी थी जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमंग द लैंथेनाइड्स इज, फर्स्ट ऑप्शन इज गैडोलिनियम, नेक्स्ट है आपका होल्मिनियम, नेक्स्ट है आपका प्रोमीथियम। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रोमीथियम ओनली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है लैंथेनाइड्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन है जी आपके पास CH3Br, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका CH2Br2, CH2Br2, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है CH3Cl, नेक्स्ट ऑप्शन है CHBr3। तो इसमें आपका जो CHBr3 है, डी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, इसमें आपका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द विटामिन्स गिवन बिलो इज वाटर सॉल्यूबल, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आपकी वाटर सॉल्यूबल है। तो आपका सी ऑप्शन विटामिन सी आपकी वाटर सॉल्यूबल होती है। और कौन सी होती है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। वाटर सॉल्यूबल आपकी विटामिन कौन कौन सी होती है, बी एंड सी। और जो बाकी है वो आपकी कहाँ पे आपकी नॉट सॉल्यूबल होती है, तो कौन कौन सी आपकी ADE, ये आप कीड़ा करके इसको याद कर सकते हो, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती है, ये फैट सॉल्यूबल होती है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OF2, यानी कि आपको यहाँ पे किसका बताना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बताना है, यहाँ पे ऑक्सीजन इन OF2। तो आपको पता होगा ऑक्सीडेशन मैक्सिमम क्या होती है इसकी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो आपका +2 शो कर रहा है यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन, तो ये आपको निकालनी आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी द टर्म सॉर्प्शन स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट ऑप्शन इज एब्जॉर्प्शन, बी ऑप्शन है आपके पास एड्जॉर्प्शन, सी ऑप्शन बोथ A एंड B, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बोथ एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन को क्या कहा जाता है, सॉर्प्शन कहा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मेटल दैट इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल इज, फर्स्ट ऑप्शन इज आपका Pb लेड, नेक्स्ट है आपका निकल, नेक्स्ट है कॉपर, नेक्स्ट है प्लेटिनम। तो आपको जो इसकी ऑफिशियल आंसर की थी इस क्वेश्चन के, उसके अनुसार इसमें आपके निकल एंड प्लेटिनम, जिसने ये दोनों आंसर लगाए थे ये दोनों सही हो जाएंगे। आपका निकल और प्लेटिनम का यूज़ होता है एज ए कैटालिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, फर्स्ट ऑप्शन इज मिथाइल ग्लाइकोल, बी ऑप्शन इज ग्लाइकोल। तो आपका ग्लाइकोल का यूज़ होता है ऑटोमोबाइल में एज ए रेडिएटर्स, तो याद रखेंगे आप ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्स इन द फॉलोइंग, आपके पास रिएक्शन दी गई है, इसमें आपके पास प्रोडक्ट बताना है आपको क्या रहेगा। तो आपके पास रिएक्टेंट्स है C6H6 बेंजीन +3Cl2, तो आपके पास क्लोरोबेंजीन बनेगा या आपके पास BHC बनेगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको BHC बनेगा। BHC की फुल फॉर्म क्या है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसकी फुल फॉर्म है बेंजीन
हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके पास एक्स क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। नेक्स्ट है आपके पास द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज। फर्स्ट ऑप्शन इज बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन है सैलिसिल एल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपका सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है आपका थैलिक एसिड। तो आपको पता होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, आपकी कोल्ब्स रिएक्शन है। कौन सी है, कोल्ब्स रिएक्शन है आपकी ये। तो इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हाइड्रोक्सी, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है इसको। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ये याद रखेंगे आप, बाय नेम रिएक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोल्ब्स रिएक्शन थी आपकी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट लाइमस्टोन इज एडिड टू एक्ट एज। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लक्स। तो आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, फ्लक्स। फ्लक्स के लिए रूप में इसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड टू टू डाइब्रोमो प्रोपेन। फर्स्ट ऑप्शन इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2HBr। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन है यही आपकी सही हो जाएगी। तो इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो होगा CH3 C Br2 CH3। तो ये आपका क्या बन गया, 2 डाइब्रोमोप्रोपेन बन गया आपका ये प्रोडक्ट आपको। तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपके पास दिया गया 2RCl प्लस 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपके पास प्रोडक्ट मिलता है RR प्लस 2NaCl। तो आपके पास द रिएक्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज वुड्स रिएक्शन। तो आपकी ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन में आपके पास क्या मिलता है, आपको एल्काइल हैलाइड मिलता है, एल्काइल हैलाइड। ये याद रखेंगे आप, एल्काइल हैलाइड मिलेगा आपको इसके आउटपुट के फॉर्म में। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं, तो जो ये रिएक्शन है आपकी, इसमें आपके पास कौन कौन से आपके प्रोडक्ट मिलेंगे। तो वुड्स रिएक्शन की बात करूं मैं, तो वुड्स रिएक्शन में आपके पास जिस तरह से इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं। CH3 इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3 तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, CH3 तो आपको क्या मिल गया, इथेन मिल गया। प्लस आपको क्या मिला, 2NaBr मिल गया आपको, सोडियम ब्रोमाइड NaBr। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। तो दूसरी आपकी हो सकती है आपकी, इस तरह से आप डिफरेंट रिएक्शन को देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज। तो आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो मैं उसको बना देता हूँ आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, इसके साथ आपका फंक्शनल ग्रुप OH अटैच्ड है। तो साथ में आपका रिएक्ट आपके साथ इसके कनेक्टेड CHO है। तो जो आपके पास ये यहाँ पे दिया गया है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज 5-ऑक्सो 4-हाइड्रोक्सी पेंटेन 2-ओन। बी ऑप्शन इज 4-हाइड्रोक्सी 5-अल 2-पेंटेनोन। तो नेक्स्ट ऑप्शन है 2-हाइड्रोक्सी 4-ऑक्सो पेंटेनल। तो आपके पास कौन सा है, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो IUPAC नेमिंग आपको इसकी आनी चाहिए। तो किस तरह से आपकी फंक्शनल चेन आपकी अटैच्ड हो रही है।
तो आपका यहाँ पे 4 पे आपका ऑक्सो पेंटेनल इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे आपका अटैच्ड है, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा इसमें 4 ऑक्सो पेंटेनल। तो ये आपका इसका नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज बेनिफिशियल फॉर बी स्टिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज बेकिंग सोडा। तो आपका इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बेकिंग, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी फार्मूले की बात होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला होता है। अगर मैं इसके साथ और बता देता हूँ आपको, तो आपका सोडियम कार्बोनेट इसको क्या कहा जाता है, Na2CO3.10H2O। ये आपका वॉशिंग सोडा कहलाता है, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट आता है आपका ब्लीचिंग सोडा, ब्लीचिंग सोडा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है एलम वेरीफाइज मडी वाटर बाय डायलिसिस। दूसरा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है कोएगुलेशन। तो आपकी जो आपकी कोएगुलेशन की आपकी जो प्रोसेस होती है सी, ये आपकी एलम के द्वारा की जाती है प्योरीफाई करने के लिए मडी वाटर को। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो इसमें आपके पास कितना आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, तो इसमें आपका पाया जाता है आपका 16। तो इसमें आपके पास पाया जाता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पाया जाता है। इसमें पाया जाता है 32 ग्राम ऑफ O2। अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, क्योंकि इसमें जो आपका इसका एटॉमिक मास की बात करूं तो वो 16 होता है, 16 इंटू 2 32 ग्राम हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम ऑफ O2 पाया जाता है। तो आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन की बात करूं तो इसमें कितना पाया जाएगा, 16/32। तो आपके पास आ जाएगा 0.5। तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 0.5 मोल। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास 160 हो जाएगा, 64 इंटू 5 030। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से आपका 0.5 आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द IUPAC नेम ऑफ प्लेटिनम NH3 ट्वाइस क्लोरीन। तो आपके पास इसको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डाई एमाइन डाईक्लोरो प्लेटिनम 2 इसका नाम है आपका। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज कैल्शियम सल्फेट। फर्स्ट ऑप्शन इज एप्सम सॉल्ट, बी ऑप्शन इज ब्लू विट्रॉल, सी ऑप्शन इज जिप्सम सॉल्ट। तो आपका ये जिप्सम सॉल्ट है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। अगर मैं बात करूं एप्सम सॉल्ट की तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O। अगर मैं ब्लू विट्रल की बात करूं तो ब्लू विट्रल जो आपका है इसका आपका फार्मूला रहता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। अगर मैं पोटाश एलम की बात करूं इसका फार्मूला होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ट्वाइस डॉट 12H2O।
तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आपका ये पोटैश अलम है। तो ये आप याद रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।